हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग टीएचडीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा होगा हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के इस पर बहुत क्वेश्चन सैम्पल पेपर में दिखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द आईआरसी रिकमेंडेशन फॉर रोलिंग डिजाइन स्पीड ऑन अ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन इज। तो आईआरसी के हिसाब से जो आपकी रोलिंग स्पीड या फिर मैक्सिमम स्पीड नेशनल हाईवे पे कितनी होती है प्लेन टेरेन पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। पर हमें मिनिमम स्पीड भी पता होनी चाहिए। तो नेशनल हाईवे पे आईआरसी के हिसाब से जो रोलिंग स्पीड होती है प्लेन टेरेन पे वो होती है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर और मिनिमम होती है 80 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से रोलिंग एरिया, माउंटेनस एरिया, स्टीप एरिया, इन सबकी स्पीड भी एक बार देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द रिकमेंडेड वैल्यूज ऑफ कैम्बर प्रोवाइडेड ऑन सीमेंट कंक्रीट रोड्स आर। तो सीमेंट कंक्रीट रोड पे कैम्बर कितना प्रोवाइड किया जाता है। अब कैम्बर हमारा दो कंडीशन पे बेस्ड होता है, एक होता है हैवी रेनफॉल और एक होता है लाइट रेनफॉल। जो हैवी रेनफॉल होगी तो पानी ज़्यादा आएगा, उसके लिए हमें कैम्बर भी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। लाइट रेनफॉल पे कैम्बर कम रखना पड़ेगा। तो कंक्रीट रोड के लिए हमारा कैम्बर होता है 2% से 1.7%। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, 1.7 से 2%। अगर रेशियो में पूछा जाए तो इसको रेशियो में भी आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से डिवाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। If v is the design of vehicle, r is the radius of the curve, and g is the acceleration due to gravity, and w is the width of carriageway, the super elevation is। तो आपको सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला बताना है, बस इसमें और कुछ भी नहीं करना। सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला होता है हमारा डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। अब कई लोगों ने वी स्क्वायर अपॉन जी आर भी पढ़ा होगा, तो वो उस केस में होता है जब हमारा ई परसेंटेज में निकालते हैं। ई परसेंटेज में होगा तो विथ हमारी 100 मीटर चली जाती है, तो वहाँ पे डब्ल्यू आता ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू एंश्योर दैट बुलक कार्ट्स मे नॉट ओवरटर्न ऑन कर्व्स, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इज। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन की पूरी टेबल है, लेकिन जो मिक्स ट्रैफिक के लिए जो आईआरसी ने रिकमेंड किया है वो किया है आपको 7%। अब 7% को जो हम कन्वर्ट करते हैं रेशियो में तो आता है 1/14 पॉइंट समथिंग। तो उसके जो अप्रॉक्स हमारा बैठ रहा है वो बैठ रहा है ऑप्शन बी, 1/15। एक बार पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। अब क्योंकि जो बुलक कार्ट्स होती है इनकी स्पीड हमारी स्लो होती है। अब स्लो स्पीड होगी तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम काम करेगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लग रहा है कम, सुपर एलिवेशन हम अगर ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, व्हीकल ओवरटर्न होने का खतरा रहेगा। तो इसलिए हमारी लिमिटिंग कितना दिया जाता गया है 7%। 7% को चेंज करके आ गया 1/15। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। कंक्रीट पेवमेंट इज प्रोवाइडेड इफ डेली ट्रैफिक लोड पर लेन एग्जिस्ट। तो कंक्रीट पेवमेंट हम कब प्रोवाइड करते हैं, जब डेली ट्रैफिक लोड हमारा 1000 टन से एग्जिट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द आइडल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन रोड्स इज। तो जो ट्रांजिशन कर्व की जो आइडल शेप होती है वो होती है हमारी स्पाइरल। स्पाइरल को हम क्या कहते हैं, क्लोथॉइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्लोथॉइड। स्पाइरल और क्लोथॉइड एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एनोस्कोप इज यूज टू डिटरमाइन। एनोस्कोप हमारा कहाँ यूज होता है, ये हमारा यूज होता है स्पॉट स्पीड निकालने के लिए। स्पॉट स्पीड क्या होती है, रोड के एक पार्टिकुलर सेक्शन पे जो व्हीकल की स्पीड होगी उसे कहते हैं स्पॉट स्पीड। कैसे काम करता है एक बार देख लेते हैं। ये पॉइंट ए पे हमारे एक ऑब्जर्वर रोड की एक साइड में खड़ा रहेगा। उसके सामने क्या होगा, एक लाइट का सोर्स जिसे वो लगातार देखेगा। और दूसरे हमारे 50 मीटर की डिस्टेंस पे हम लगा देंगे एनोस्कोप। एनोस्कोप क्या करता है, 90 डिग्री पे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एनोस्कोप के परपेंडिकुलर एक और लाइट का सोर्स होगा। जब ये लाइट एनोस्कोप पे जाएगी तो ऑब्जर्वर इस लाइट को देख सकता है। अब जब कोई व्हीकल पॉइंट ए से एंटर करेगा तो क्या होगा कि लाइट ब्लिंक करेगी, ऑब्जर्वर वहाँ से टाइमर स्टार्ट कर देगा। जब वो टाइमर उसने स्टार्ट किया और जब वो व्हीकल गया बी पॉइंट पे, यहाँ से जब पास होगा तो एनोस्कोप में लाइट ब्लिंक करेगी, लाइट नहीं दिखेगी, वहाँ वो टाइमर को रोक देगा। अब हमारे पास डिस्टेंस है 50 मीटर, टाइमर से टाइम भी आ जाएगा, तो स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 50/t। तो इस तरह से हमारी स्पॉट स्पीड निकल जाती है। तो आंसर हो जाएगा ए, स्पॉट स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉर द डिजाइन ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट फॉर कॉर्नर लोडिंग आईआरसी रिकमेंड्स द यूज ऑफ। कॉर्नर लोडिंग के लिए सीमेंट कंक्रीट रोड पर आईआरसी करता है पिकट्स फॉर्मूला।
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द थिकनेस ऑफ कंक्रीट पेवमेंट, डी, एज सजेस्टेड बाय गोल्डबैक इज। अब जो गोल्डबैक ने हमें जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था कॉर्नर लोडिंग के लिए। उसके हिसाब से जो रोड, कंक्रीट रोड में जो मेन लोड आता है वो कॉर्नर पे ही ज़्यादा आता है। तो हमारा उसका फॉर्मूला जो है वो आता है, ये एससी क्या है, एससी हमारा कॉर्नर लोड पे जो स्ट्रेस आया है, कॉर्नर लोड की वजह से जो स्ट्रेस आया है वो हमारा है एससी। पी हमारा हो जाएगा जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, उसके हिसाब से कॉर्नर्स पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड आ रहा था, तो पी आ जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड लोड। एच क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ द स्लैब। जब एच को उधर ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डी इक्वल टू √3W अपॉन सिग्मा मैक्स। सिग्मा मैक्स क्या हो जाएगा, कॉर्नर पे जो स्ट्रेस आएगा, तो ऑप्शन बी। फुल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा विथ ऑफ पेमेंट ऑन द कर्व इज प्रोवाइडेड। अब एक्स्ट्रा विथ ऑफ पेमेंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं या फिर वाइडनिंग हम क्यों देते हैं रोड पे, ये दी जाती है कर्व पे। अब कर्व में जब ये इसे देने का तरीका ये होता है कि ट्रांजिशन कर्व से इसे ग्रेजुअली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं और पूरे सर्कुलर कर्व पे से दिया जाता है। लेकिन ऑप्शन में तो हमारा पूरा सर्कुलर कर्व में नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द बिगनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, बिगनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व। द मोस्ट सुटेबल ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन। मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव। क्यों करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, साइकिल चेंज कर सकते हैं, उसका टाइम चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मिक्स ट्रैफिक के लिए फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रोलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन्स इज। अब रोलिंग ग्रेडियंट कितना रखा जाता है प्लेन में, तो उसकी पूरी टेबल है, रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट आपका होता है 3.3%, और से जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/30 प्लेन टाइम के लिए, तो 1/30। रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, सबसे कंफर्टेबल ग्रेडियंट होता है। अगर उसे प्रोवाइड किसी वजह से नहीं किया जा सकता तो हम क्या देते हैं, फिर लिमिटिंग देते हैं, और जब किसी वजह से लिमिटिंग भी नहीं दे सकता तब एक्सेप्शनल दे जाता है। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, IRC रिकमेंडेशन फॉर मैक्सिमम विड्थ ऑफ अ व्हीकल। IRC के हिसाब से व्हीकल की जो मैक्सिमम विड्थ है या जो चौड़ाई है वो रखी जाती है 2.44 मीटर। आंसर हो जाएगा सी, 2.44 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सेसिव कैम्बर ऑन पेवमेंट्स में कॉज। एक्सेसिव कैम्बर से क्या होगा, तो एक्सेसिव कैम्बर से क्या होगा, जब कैम्बर बहुत ज़्यादा दे दिया जाएगा तो क्या होगा, हर गाड़ी बीच में जाना चाहिए, कोई भी गाड़ी साइड में टेढ़ा होकर नहीं चलाना चाहिए। तो जब सारी गाड़ियाँ बीच में जाएंगी तो सेंटर का पोर्शन में सबसे ज़्यादा डिफेक्ट आएंगे, तो क्या होगा, सेंटर का पोर्शन जल्दी ख़राब होगा। फिर क्या होगा, जो साइड में शोल्डर के बाहर जो बर्म्स होते हैं, जो खाली मिट्टी के बर्म्स होते हैं, जब पानी इतने फोर्स उनमें गिरेगा तो वो ख़राब हो जाएंगे। और जो हैवी, जो स्पीड में व्हीकल जा रहे होंगे वो कहाँ होंगे, साइड की तरफ स्लिप होंगे। मिडल साइड गलती से आ गया, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन अ सिंगल लेन रोड हैविंग 2-वे ट्रैफिक इज इक्वल टू। अब सिंगल लेन जब रोड होती है हमारी, तो एक की हमारी व्हीकल आ रही होगी, उसके सामने से दूसरा व्हीकल आ रहा होगा, तो अगर ये ब्रेक अप्लाई करेगा और एक SSD, एक D डिस्टेंस पे जाके ये व्हीकल हमारी रुकती है, तो क्या होगा, सामने वाले व्हीकल को भी तो ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे सेम डिस्टेंस पे। अगर वो व्हीकल अप्लाई नहीं करेगा ब्रेक तो क्या होगा, कॉलिजन हो जाएगा। तो हमारी जो इसमें हम जो SSD रखते हैं वो कितना रखते हैं, ट्वाइस द स्टॉपिंग डिस्टेंस। आंसर हो जाएगा आपका सी। तो यहीं पे हमारे ये वाले क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब इसके पार्ट 2 में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।